सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम IE इरोडोव। इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल करते हुए एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहा है और कॉर्नर से वो बेंड हो रहा है। इस कॉर्नर से बेंड हो रहा है और अगर बहुत तेज गया तो यहाँ पर वो इसे जंप कर जाएगा। तो बस इतनी स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड, जिससे कि ये जंप ना करे, इस कॉर्नर को छोड़े ना। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी v0 which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump। तो इस पॉइंट पर जंपिंग ना हो, इसके लिए v0 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये सिचुएशन, देखो इस सरफेस पे, अगर इस सरफेस पे सिलेंडर है तो इसका मतलब इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करें तो उस नॉर्मल की लाइन में सेंटर आएगा। वैसे जब सिलेंडर इस सरफेस पे पहुंचेगा तो इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उस नॉर्मल पे सेंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जब टर्निंग होगी, सिलेंडर इस सरफेस से जब इस सरफेस पे ट्रांजिट करेगा तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ से इस पोजीशन तक आएगा और ऐसे सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि ये उस वक्त इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो सेंटर ऐसे टर्न करेगा, इस पॉइंट तक आने के बाद फिर वो स्ट्रेट चलेगा ऐसे। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई। तो सेंटर अगर देखो तो पहले इस पोजीशन पे है और फिर वो इस पोजीशन पे आया, तो पहले r हाइट पे है, तो ये r हाइट है, बाद में वो r दूरी पे है लेकिन वो इंक्लाइंड हो गई है, और जितना ये एंगल अल्फा है उतना ही एंगल ये टर्न होगा, दैट यू कैन वेरीफाई। और अगर इस पोजीशन से सेंटर मास इस पोजीशन पे आया तो कितना नीचे आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक आते आते, तो वो इस सिंपल से डायग्राम से मिल जाएगा। तो पूरे r में से इस ट्राइंगल से अगर चेक करो तो अगर ये r है तो ये दूरी r cos अल्फा होगा। तो ये जो हाइट जरा सी है, यहाँ से सेंटर मास यहाँ से इस पोजीशन पे आया, तो जितना नीचे आया वो है r माइनस r cos अल्फा। इतना नीचे सेंटर मास आ रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे पोटेंशियल एनर्जी सिलेंडर की कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर रोलिंग हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में कैसे लिखते हैं, पहले सेंटर मास की काइनेटिक एनर्जी, फिर सेंटर मास के रिस्पेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सॉलिड सिलेंडर है तो उसका आई एम आर स्क्वायर बाई 2। और चूंकि रोलिंग हो रही है तो रोलिंग की कंडीशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा की जगह हम फिर से v0 रख सकते हैं। ये हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं जब वो इस सरफेस पे है, जब वेलोसिटी v0 है तब। और आर ओमेगा की जगह फिर से v0 रख दें अगर, तो सॉल्व करें तो ये इतना आएगा 3/4 mv0 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैं सीधे ऐसे इन दो टर्म को जोड़ने के बजाय मैं सीधे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालूंगा, 3/4 mv स्क्वायर, जो भी वेलोसिटी है सेंटर की। तो अगर एनर्जी इक्वेट करें तो पहले काइनेटिक एनर्जी है 3/4 mv0 स्क्वायर, और इस लोअर पोजीशन के रिस्पेक्ट में सेंट्रल मास जितना ऊंचा है उतनी mgh एनर्जी है, और बाद में ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और यहाँ की स्पीड v मान लें तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv स्क्वायर, यानी यही वाला फॉर्मूला, बस v नॉट की जगह v। यहाँ पर अगर मान लें कि ये v इतनी आ चुकी है कि इस पॉइंट पर ये जंप होने ही वाला है, तो उसके लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे कि अगर यहाँ पे जंप होने ही वाला है तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगता है वो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो इस सिलेंडर पे केवल mg एक्ट करेगा, तो उसको सेंटर मास पे ट्रांसफर कर लिया तो सेंटर मास पे केवल mg होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और इस वजह से सेंटर मास चूंकि एक सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे यहाँ तक, तो सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो सेंटर मास पे जो फोर्स, उसके सेंटर ऑफ रोटेशन, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, तो उसके सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ जो फोर्स है दैट इज mg cos अल्फा, वो होना चाहिए mv स्क्वायर बाई r, है ना, इस पॉइंट पर यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इससे हम v स्क्वायर निकाल रहे हैं, v स्क्वायर की वैल्यू rg cos अल्फा है। तो जंपिंग अगर जस्ट यहाँ होने ही वाली है तो ये v हमें मिल गई कि उस वक्त ये वाली v कितनी होगी। अब हमें इस v से ओरिजिनल v0 पे निकालना है, तो फिर वापस एनर्जी इक्वेशन पे आ जाएंगे, में से m हटा देंगे, सिंपल है बिल्कुल, v स्क्वायर की जगह रख देंगे rg cos अल्फा, और फिर इससे v नॉट स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये चेक कर सकते हो, दिस इज v नॉट स्क्वायर, और लास्ट में हमें v नॉट की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर सरफेस छोड़ने की कंडीशन है नॉर्मल का जीरो होना, दूसरा सेंटर मास इस ट्रांजिशन में एक सर्कल के लॉन्ग चलेगा, अल्फा एंगल चलेगा जब वो इस सरफेस से इस सरफेस में ट्रांजिट करेगा तो, और सेंटर मास पे सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी लगेगी, और बाकी तो ठीक है। अच्छा, एनर्जी को इक्वेट कर दिया, क्योंकि इस दौरान जब सेंटर मास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो भले यहाँ फ्रिक्शन हो लेकिन उसका कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट रुका हुआ है, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है,
और वैसे भी रोलिंग में फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होता।